lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence. सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो ये कानून है कि अगर कोई माइनर रेप करता है तो उसे 3 साल के अंदर छोड़ दिया जाता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसे भेज दिया जाता है। यानी अगर कोई 17 साल 364 दिन का है और वो 4 रेप करता है तो वो 3 साल में छूट जाएगा। इससे ये एनकरेज होते हैं, ये जो जुवेनाइल्स होते हैं, इनकी हिम्मत बढ़ती है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम तो 3 साल में छूट जाएंगे। पहली बात तो यह है कि इस कानून को बदलना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी शर्मनाक या हैवानियत की हरकत करते हैं जो कि एक एडल्ट करता है, तो आपको भी एज एन एडल्ट ट्रीट करके आपका केस चलाया जाए। बहनों के साथ, अपनी बीवी, अपनी बेटी के साथ, और 2:30-3 बजे आराम से वो सड़कों पे जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, खुली हवा में घूमते हैं और कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला नहीं होता। उसका रीजन है वहां के सख्त कानून। सख्त कानून का मतलब यह है कि अगर जुर्म साबित होता है तो सर से धड़ अलग कर दिया जाता है। यही रेप की, बलात्कार की सजा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारे कुछ लूप होल्स होते हैं जिसकी वजह से वो बरी हो जाते हैं, और कई बार शर्म की वजह से बच्चियां कंप्लेन नहीं कर पाती हैं, पुलिस तक पहुंच नहीं पाती हैं, और जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ये कई बार हुआ है ऐसा। और कई बार जब केस कोर्ट में होता है तो दबाव बनाकर उन्हें अपना बयान बदलने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें रिश्वत दी जाती है या उन्हें धमकाया जाता है या उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है। यही वजह है कि कन्विक्शन जो है रेप के वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो मैं यही कहूंगा कि रेप की सजा मैक्सिमम फांसी और मिनिमम लाइफ इंप्रिजमेंट टिल द लास्ट ब्रेथ, उसमें कोई भी लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जिस बच्ची के साथ या जिस औरत के साथ ये घटना घटती है और मेंटली जो वो डैमेज होती है, उसकी भरपाई सारी जिंदगी नहीं हो पाती। वो एक कुछ ना करते हुए भी वो बहुत अपने आप को गिल्टी महसूस करती है, अपनी नजरें सारी जिंदगी उसकी झुकी होती है बेगुनाह होने के बावजूद। तो मैं ये कहता हूं कि बच्चियों को जिनके साथ ऐसी हैवानियत होती है उन्हें बिल्कुल पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। और हमारा कानून तो यही कहता है कि एफआईआर फौरन दर्ज होनी चाहिए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज या तो होती नहीं है या बहुत वक्त लेती है।
को लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से भी हमें ये जंग लड़नी है हम जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हम कलाकार बाद में हैं, सबसे पहले हम भारतवासी हैं। और ना सिर्फ हम भारतवासी हैं बल्कि हम इस मुल्क के एक जिम्मेदार शहरी, और उस जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें लड़ना है। और हमें सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि हमें जीतना है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं इस मुल्क का नागरिक रज़ा मुराद बाहोशो हवास ये ऐलान करता हूं कि जब भी मेरी जरूरत पड़े आवाज उठाने के लिए, मैं आपके साथ, मैं आपकी संस्था के साथ, मैं तन मन धन से हाजिर हूं और हमेशा रहूंगा। जय We want justice. We want justice. We want justice. We want capital punishment. We want capital punishment. And अब मैं चाहूंगी डॉक्टर वोरा से वोरा को ये माइक थमाना। दो शब्द आप बताएं, आपको क्या लगता है सर? First of all, I really appreciate the initiative. हर छोटी मूवमेंट ही बड़ी मूवमेंट बनती है। ऑलरेडी हम नेशनल लेवल पे मूवमेंट्स देख रहे हैं, पर आज की ये मूवमेंट कुछ अनोखी लग रही है, कुछ अलग लग रही है। तो इसका एकमेव कारण यह है कि अब हर फील्ड से आज यहाँ हमारे दोस्त सारे उपस्थित हुए। They all have come here together for a very, very, very important, or I would put it as very vital cause. We all know what it is. हमें अब्रॉड के, या हम कहते हैं कि हमें ग्लोब के कुछ इश्यूज सॉल्व करने हैं, जी हाँ हम वो जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें अपना देश ठीक करना है। सर रज़ा मुराद साहब जी ने बहुत सुंदर सी बातें कही, उसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इट विल बी ऑल रिपीटेशन। बट एज अ डॉक्टर आई रियली नो व्हाट दिस एगनी इज। हमने काफ़ी पेशेंट इस तरह के देखे हुए हैं, और जैसे मुराद साहब ने कहा उनके केसेस भी रजिस्टर नहीं होते हैं, ना ही वो किसी को बता पाते हैं, बट देन दे ऑल कम टू अस, they talk to us, they cry with us, and we always try to solve their issue in whatever way we can. But now is the time that we all are putting hands together with Jayaji and her team, and I am here to just settle this, and whatever little help from my side, I am always ready. गुजराती में एक सुंदर सी बात कही जाती है, कदम अस्थिर होय એને રસ્તો કદી જડતો નથી। કદમ અસ્થિર હોય એટલે રાસ્તો કદી જડતો નથી, અને દિલમાં સાચી લગન હોય તો હિમાલય પણ નડતો નથી। तो हम सब दिल में लगन लेकर आज ये मूवमेंट हम आगे ले जा रहे हैं। हम आपके साथ हैं, मैं मेरे साथ डॉक्टर पांडे साहब है, मेरे साथ डॉक्टर उदय यादव जी है, हम सब साथ में है, हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। भी ऑलवेज मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी जो बन पाएगा हम करेंगे, सिर्फ हमें याद करें, एंड वी आर देयर। थैंक यू सो मच। I would like Tina ji to say a couple of words, please. Tina ji, thank you. टीना जी आइए। मुझे लगता है कि जिस कोर्ट में एक पॉकेट मार का केस होता है, उसी कोर्ट में कुछ और इस तरह के केस होते हैं, चोरी के केस होते हैं, फलाने होते हैं, धमाके होते हैं, उसी में रेप केस भी होता है। तो फाइल को खुलते खुलते ऊपर आते आते बाकी केस बढ़ते बढ़ते सालों साल बीत जाते हैं। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, जो रेप विक्टिम्स हैं उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, और उनका मुकदमा सिर्फ वहीं और वहीं पर लड़ना चाहिए, और फास्ट ट्रैक पे वो केस होने चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। जो औरत जिसका रेप किया जाता है उसका
उसका रेप नहीं होता है। आप बहुत सारी आत्माओं का, उनके घर वालों का, बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारे दिलों में डर बैठा के आप उन सबका रेप करते हैं। उससे उभरते उभरते उनके परिवारों को समय सालों साल लग जाते हैं। जो बच्ची गई वो तो गई, लेकिन जो बाद में उसका परिवार सफर करता है वो उसका कोई अंत ही नहीं है। उसके बाद जैसे हम जैसे लोग हैं, हमको कितना धक्का पहुंचा है, सोचो तो उनके परिवारों को कितना धक्का पहुंचता होगा। तो ये जैसे रजा भाई ने बोला है, FIR तुरंत होनी चाहिए और उल्टे पुल्टे सवाल ना करके सीधी मुद्दे की बात होनी चाहिए। केस दर्ज होना चाहिए कोर्ट में और उसका फास्ट ट्रैक पे फैसला होना चाहिए। अगर उस आदमी ने उस औरत को तिल तिल करके मारा है तो मैं जरूर ये सरकार से गुजारिश करूंगी उस व्यक्ति को भी उस तरह से तिल तिल करके मारा जाए। वो सब वो भुगते जो उस लड़की ने भुगता है। जय हिंद। एनेस्थीसिया प्रैक्टिस कर रहा हूँ। साथ ही हमारा एक फाउंडेशन है, प्रियदर्शनी फाउंडेशन, जो हम मेडिकल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेरी वाइफ लॉयर है, तो उस सिलसिले में हम काफ़ी सारे जेन्युइन कॉजेस के लिए लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये जो अभी करंट सिचुएशन है, तो इस बात पर बहुत सालों पहले कैसा था कि हम जब कोई गांव में जाते थे तो कैसा होता था, गांव की बेटी हमारी बेटी, कोई भी ऐसा, हर आदमी उसको रिस्पेक्ट से करता था। हर अपनी दूसरी पराई औरत को वो अपनी बहू है, अपनी बेटी है, उस तरह से ट्रीट करते हैं। पर आज ऐसा मौका आ गया है कि हम अपने बाजू वाले पे भरोसा नहीं रख सकते। अब ये सो अभी हाउ टू डील विद दिस नाउ, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ये सोशल प्रॉब्लम है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने सोसाइटी के हर स्तर का व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से यहाँ पे आ रहा है और कुछ सोच रहा है। अब ये जो सोच है, ये जो छोटी मूवमेंट है, जैसे सर ने बोला, छोटी मूवमेंट हमेशा एक बड़ी मूवमेंट क्रिएट करती है। दिस मूवमेंट नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम। ये जो सोशल प्रॉब्लम है, सब लोगों ने साथ इकट्ठा करके सॉल्व करनी है। वी शुड टेल आवर यंगर जनरेशन दैट हाउ यू हैव टू लुक एट वुमेन। वुमेन आर कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन। जैसे आप अपने घर में अपनी बहन को, अपने माँ को रिस्पेक्ट कर रहे, मान सम्मान दे रहे, वैसे ही हमको सबके साथ वही स्तर पे देखना है। सिर्फ एजुकेशन लेके मतलब नहीं है, वो एजुकेशन सोसाइटी के वैल्यू में भी आना चाहिए। बस ये कह के मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। और लाइक जया बहुत कुछ बोल चुकी है, तो शायद अब यही कहना चाहती हूँ कि प्रण लें कि सब शुरुआत करें। अब वो टाइम निकल गया है कि सोचेंगे, तो लेट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस मोमेंट। बस थैंक यू सो मच। हर बार कुछ हमारी कंट्री में होता है और कैंडल लाइट मार्च लेके निकल पड़ते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, एवरीबॉडी डाइज डाउन और फिर बोलते हैं कि स्पिरिट ऑफ वॉकिंग वी विल जब let this anger, let this rage be there because I'm very angry. हर चीज को हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। एक 4 साल की बच्ची से लेके एक 70 साल की औरत जब बाहर निकलती है, she should be able to feel safe.
Thank you so much, Keka and everyone. Pinky, Bipasha, please come forward. Sing the साथ नहीं, but फिर भी हमने कर दिया. Thank you so much. थैंक यू शोभू। मैं एक ही लाइन बोलूंगी, बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ, बेटे को बचपन से ही सिखाओ। आज बहुत सारे घरों में ऐसा है, आज भी जब बेटी पैदा होती है लोग खुश नहीं होते हैं, तो ये वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। और बेटों को सिखाओ कि किस तरह से बेटी को, यानी बहन को, आज कितने सारे घरों में भाई बहन के बीच में डिफरेंसेस करते हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को, बेटों को सिखाओ कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए दीदी के साथ, सिस्टर के साथ, बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बस ये। और थैंक यू शोभू एंड शोभू क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट और जया भट्टाचार्य जी के साथ वी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। बस अभी एक से बोले सबको, जितने भी हमारी बहन, बच्चे, बुजुर्ग, सभी दोस्त आए हैं टाइम निकाल के अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए, सब सिस्टम के लिए। और मैं मंजीत उपल, जैसे पंजाब मलेरकोटला सिटी से बिलोंग करता हूँ। 60 विलेज मेरे अंडर है, प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। और कंचन, मैं मेरे कनाडा से, मैं 26 साल कनाडा में रहा हूँ, एज एक्टर एंड सिंगर हूँ। सो मेरे लिए एक्टर, सिंगर, आर्टिस्ट बाद में, पहले मैं एक इंसान हूँ। मैं दिन रात एक की हुई, मैं अपना काम छोड़ सकता हूँ, कुछ भी छोड़ सकता हूँ, बट ये मेरे लिए पहले ही। और जैसे पंजाब में हमारे बहुत ऐसे केस होते हैं, 3-4 केस मैंने इधर भी लड़े, गुरुग्राम और भगत सिंह नगर और प्रशासन पुलिस स्टेशन। आधी रात को भी मैं लेडीज़ को लेके जाता हूँ, जब काफ़ी लोगों के पास नंबर भी नहीं बनता। कभी ऐसे भी कहते हैं कि सर आओ आपको आज़ाद खड़ा करते हैं टिकट। मैंने कहा मैं टिकट क्या, मैं हूँ सच सीधा बोलने वाला, कल को आप ही ठोकोगे मुझे कि हमारा काम नहीं कर रहा है, सच पे नहीं चल रहा है। बट अभी मैडम एक बात कर रहे थे कि बच्चों को स्टडी कराओ, हथियार, ये चीज़, ये कुछ नहीं होने वाला इससे। ये हमारी बातें इतनी हैं, मेरी सोच कुछ अलग है। मैं चाहता हूँ कि जो सिस्टम में बैठाते हैं, जिनको लेके जाते हैं आगे, उनको पकड़ो। वो क्यों नहीं सिस्टम चेंज करते, वो क्यों नहीं ऐसा लॉ बनाते, वो क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते आपके लिए, हमारे लिए, राइट। अगर हम कुछ भी ऐसे बैठ के 4 लोगों के साथ कुछ करना चाहते तो प्रशासन, सिस्टम कहते हैं कि नहीं ये आज़ादी नहीं, ये सारा प्रशासन। एक और बात हूँ, ज़्यादातर लोगों को हमारे अवेयरनेस नहीं है, लेडीज़ को, वुमेन को, बच्चों को पता नहीं है उसके प्रति। और कानून है, जुलाई से लागू है। मेरा ACP साहब सुजीत से बात हुई मेरे 2 घंटे पहले, तो उन्होंने भेजा भी है सब कुछ। मैंने कहा सर ये तो हमारे पंजाब इंडिया में सभी है, 1098 पे जाके कॉल कर लो, ये करो, सारा कुछ, बट उस पर वर्क नहीं होता है। कभी कभी प्रशासन अपना काम करने देता है, दूसरे फिर मनाने लग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं पक्का पड़ जाएगा, पैसा खर्चा। मैं पंजाब में सर 57 केस कर चुका हूँ जिला मलेरकोटले में, थैंक्स टू कंचन मैम जिन्होंने मुझे चुना है। इसलिए मैं कनाडा से मैं सेवा करता हूँ, जितना मैं कमाई करता हूँ, चाहे एक्टिंग चाहे सिंगिंग से, तो मैं 50% में विधवा बहन, मातामा और बच्चियों की शादी और बच्चे पढ़ाने में, और जो भी कभी ज़रूरत होती है, जैसे कोई सही जो जेन्युइन है उस पर करते हैं काम। तो अभी मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ सर टीना मैम, तो इस संस्था का, तो जिन्होंने मुझे इधर लाके खड़ा किया, और मुझे अच्छा लगा। मैं हमेशा दिन रात एक कर दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि सिस्टम जहाँ कुर्सी पे वहाँ से स्टार्ट करो, बाकी बातें सब बेकार है। नोट बनाओ, लेके जाओ, वहाँ जाकर खड़े हो, मोदी सर आ रहे हैं, उनसे मिलो, उनको करना चाहिए। अगर हम अपने लिए कुछ लॉ कानून बहुत उस सिस्टम में चेंज करते हैं तो ये तो बहुत जरूरी है, अपनी बच्चियों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। ये क्यों नहीं करते? करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि इंसान सोचे, ऐसा कानून होना चाहिए कि वो सोचे, गलती करने से 10 बार 1000 बार सोचे कि नहीं इसका रिजल्ट गलत होगा। तो मैं ज़्यादातर बहुत सारे मुराद साहब आए, मैडम, सभी बच्चियाँ हमें बोल के गए, हमने बहुत कुछ बोल दिया, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि एक होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। अगर किसी के साथ होता लोग ऐसे घूम जाते हैं। मैंने गोरेगांव में एक केस पकड़ा लड़के को, हाँ मैंने चांटे मारे उसके। देखिए यही वजह है कि हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ऐसी घिनौनी वारदातें मुल्क के कोने कोने में होती है, तो किसी भी राज्य को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दोष देना जो है, ये दोष देने का वक्त नहीं है। ये वक्त है इस हैवानियत को रोकने का।
पहली बात तो यह है कि हमारी बच्चियों को जब शिक्षा दी जाती है स्कूल में तो मार्शल आर्ट्स उनके लिए अनिवार्य होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस, एंड दे शुड नो कि कहां हिट करना है, सामने वाले को पछाड़ने के लिए, उसको बेदम करने के लिए। तो बच्चियों को हर स्कूल में मार्शल आर्ट की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ कानून हमारे मुल्क में है कि अगर कोई माइनर क्राइम करता है तो उसकी सजा बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। 3 साल के अंदर वो छूट जाता है और उसे ये बात मालूम होती है, इसलिए ऐसी घिनौनी हरकत करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। तो ये रेप का जो केस है, रेप की जो वारदात है, सबसे संगीन वारदात है। तो अगर कोई जुवेनाइल भी करता है, अगर कोई माइनर भी करता है, तो उसपे भी एज एन एडल्ट केस चलाना चाहिए, क्योंकि यह हरकत कोई माइनर नहीं करेगा। उस पर एडल्ट, बतौर एडल्ट केस चलाना चाहिए और सजाएं जो हैं इसमें, कम से कम सजा इसमें आजीवन कारावास होना चाहिए और मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें फांसी होनी चाहिए। हैंग बाय नेक टिल डेथ, ये सजाएं होनी चाहिए। और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, कुछ अमीर लोग, उनके बिगड़े हुए बच्चे इसका फायदा उठाकर लड़कियों पर जबरदस्ती करते हैं। वो बेचारी बच्चियां दबाव में आ जाती हैं और डर के मारे, आउट ऑफ फियर, वो कंप्लेन नहीं करती हैं। तो बहुत से केसेस की कंप्लेन नहीं होती हैं और कंप्लेन होती है तो FIR नहीं की जाती है और फिर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की जाती है, उनको लुभाने की कोशिश की जाती है, उनको पहला फुसलाकर खामोश करने की कोशिश की जाती है। तो FIR फौरन दर्ज हो और जो भी एक्यूज है, जब तक केस चलता है उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। जब बेल होती है तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है गवाहों को भी और विक्टिम को भी। तो ऐसे सख्त कानून आना बहुत जरूरी है। जुल्म सहने की और जुल्म करने की हद होनी चाहिए, लेकिन हर स्कूल में लड़कियों के लिए खासतौर से मार्शल आर्ट जो है वो अनिवार्य होना चाहिए और हर लड़की को अपने पास एक हथियार रखना चाहिए। वो नाइफ हो या वो कोई ऐसी चीज हो जिससे अटैक को ब्लंट किया जा सकता है। एक हथियार होना अपने बचाव के लिए, एक बच्ची के पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बहुत हो गया है, पानी सर से ऊंचा गुजर गया है और ये वारदातें जो हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ एडल्ट बच्चियों के साथ बल्कि 3-4 साल की बच्चियों के साथ भी ऐसी वहशियाना हरकतें हो रही हैं। तो क्या उनके दिल पे गुजरती होगी, क्या उनके माँ बाप के दिल पे गुजरती होगी? वो तो जीते जी मर जाते हैं। तो ये हमारा सुझाव है और ये हम एक मूवमेंट लेकर निकले हैं। जब एक नेक नियति के साथ, अच्छी नियत के साथ आप निकलते हैं तो लोग भी आपके साथ हो जाते हैं कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारमा बनता गया। तो कारमा बनेगा, जरूर बनेगा। और जनता की आवाज जो है जनता की शक्ति है और जनता की शक्ति जो है वो एक तूफान है, वो आंधी है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो यही मेरा कहना है एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते कि इस लानत को, इस वहशियाने तौर तरीके को हमें हर हालत में बदलना, यही मैं कहना चाहता हूँ।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जिस कोर्ट में चोर का केस है, जिस कोर्ट में डकैती का केस है और ऐरा गैरा सब केस है, उसी कोर्ट में आप रेप का केस रखते हैं। फाइल पे फाइल चढ़ी हुई है, फाइल पे फाइल चढ़ी हुई है, तो वो फाइल खुलने में कितना समय लगता है, कब किसी को न्याय मिलेगा? इसके लिए रेप विक्टिम्स के लिए एक अलग कोर्ट होना चाहिए, ताकि सिर्फ वहां पे रेप के ही केस दर्ज होने चाहिए और ये केस फास्ट ट्रैक में खत्म करने चाहिए। क्योंकि जब आप किसी का रेप करते हैं, आप उसका शारीरिक हनन ही नहीं करते, उनका, उनके साथ जुड़े हुए लोगों का, हम जैसे हजारों लाखों लड़कियों का भी मानसिक रेप करते हैं, जो बहुत ही बुरी चीज है। मुझे याद है लखनऊ में मुझे बड़ा सम्मान दिया गया था और मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन आज हमारी देश की बेटी जो है पढ़ तो गई, लेकिन हम बचा नहीं पाए। इसलिए मैं इस पद से आज आपके सामने त्याग पत्र हूं। थैंक यू। मैडम, सबसे आपने बोला रेप की बात की है कि रेप हो जाता है, रेपिस्ट मान लेता है कि मैंने रेप किया है, सारे सबूत मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये हमारे देश की, हमारी पॉलिसी भी है हिंदुस्तान की, कि उसका केस ओनली पिक एक आदमी लड़ता है अपनी पब्लिसिटी के लिए, जब सामने आदमी कबूल है हाँ मैंने गलती की है, उसके बाद उसको केस लड़ने के लिए वकील मिलते हैं, और वकील बहुत नामी सामी वकील है। सिंपल की बात करें, क्या कहना चाहोगे इसमें, राजनीति कहेंगे या फिर? मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पे मुझे कोई टिप्पणी करने का हक नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि रेपिस्ट को वकील मिलना ही नहीं चाहिए। जब प्रूव हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, ये मान के चलता है वो व्यक्ति कि मैंने रेप किया, सारी बातें सिद्ध हो चुकी है, लाइट डिटेक्टर करके टेस्ट भी कर दिया आपने, अब काहे को आपको चाहिए वकील? आप क्या बचाना चाहते हैं? क्यों उनको छोड़ रहे हो? वाई? सभी केसों में ऐसा हुआ है। गलत है, प्रॉब्लम है ना। दिस इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। इस सिस्टम को ही चेंज करना होगा, बिना चेंज किए कैसे होगा? दीपक जी, आप कुछ बोलेंगे सर? मेरे ख्याल में सब लोगों ने सब बातें कह दी। मुझे लगता है कि ये एक हमारी फैमिलीज में एक बेसिक डर से पैदा होता है। हम बचपन में अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि देखो बेटा, ये घर तुम्हारा नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना। तो जब हम बेटी को उस लेवल पे सुरक्षा नहीं दे सकते, तो बाद में हम क्या करें? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी एक जमाने में रेप नहीं होती है। रेप हमेशा एक डर का हथियार रहा है, डराने का हथियार रहा है। आज से नहीं, आदिकाल से, मतलब महाभारत भी इसका गवाह है, रामायण भी इसकी गवाह है। तो मुझे लगता है कि ये एक मानसिक प्रवृत्ति है जिसका निवारण करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को अभी मतलब कि मैं नहीं मानता कि हमें नाम नहीं लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए नाम। कैसे बाबा राम रहीम को मतलब फरमान मिल जाती है, आप ये बताइए ना, जबकि तो प्रूव हो चुका है जेल में। तो वही डर हम लोग मिटा रहे हैं, हमारी सरकार मिटा रही है। उस डर के खिलाफ भी लड़ना। आज केरल में बात शुरू हुई, आंध्रा में भी शुरू हो गई, बंबई में एक जमाने में हो गई, खत्म भी हो गई। अब कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई बासी खबर हो गई। ऐसा नहीं है कि यहाँ होता नहीं। तो मुझे लगता है कि अपने आसपास को समझिए, देखिए और जागरूक रहिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सबने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं सिर्फ आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सिर्फ यहाँ सुनने वाले बनकर मत बैठे रहिए। मुझे बताइए, जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत क्या है जिससे कि हम सांस ले सकें? हाथ खड़ा करके बताइए। सुनने के लिए सिर्फ मत आइए, जब तक सुनते रहेंगे तब तक आप सिर्फ सुनने वाले रहेंगे, दर्शक रहेंगे।
दर्शक बन बन के ही समस्याएं बढ़ती हैं। 19 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं लड़कियों को। हम सिर्फ लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं देते, सिक्के के दोनों पहलू, दोनों साइड देखिए। ये जो रेप्स है, ये जो समस्याएं, ये करने वाले कौन है? लड़कियां हैं क्या? तो फिर उनको कौन ट्रेन करे? मेरा बेटा सबसे बड़ा लाडला बेटा, मेरे अग्नि आएगी जब चिता में तो उस पर हंगेगा वो, यूज दिस वर्ड। लेकिन बेटे को महत्व नहीं देते हम। बेटे को हम बहुत इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि वो 1526 की बात सोचिए और आज कौन सा साल चल रहा है? 2024। लगभग 500 साल पुरानी समस्या है। आप इसको ऐसे खत्म कर देना चाहते हैं कि हमने यहाँ बात की, वहां बात की, यहाँ मोमबत्ती लेकर निकले, वहां पर लोग आए, उन्होंने रिकॉर्ड किया, अपने अपने चैनल्स पर डाल दिया। नहीं, समस्या का समाधान होगा। रजा भाई ने जो कहा, डॉक्टर साहब ने जो कहा, दीपक जी ने जो कहा, टीना जी ने जो कहा, और भी लोगों ने जो कहा, सब बातें, वो सारी बातें बहुत ही सम्माननीय है, लेकिन हम जमीन से चल ही नहीं रहे। मैं आपको बताता हूं 1526 की बात, जरा कान को ध्यान से सुनिएगा, दिमाग को थोड़ा सा हिला लीजिए। 1526 में जब मुगल यहाँ आए थे, उसके बाद में असुरक्षा की भावना अधिक हो गई। आपने कहा कि रेप पहले भी होते थे, सही बात है। महाभारत और रामायण उसका गवाह है, बिल्कुल सही बात है। रेप ना होकर जो भी तरीके होते थे, लड़की को दबाया जाता था, स्त्री को, क्योंकि स्त्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सशक्त स्तंभ है इस समाज का, परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का। और कहा जाता है ना कि कहां है जन्नत? मां के कदमों के नीचे। ऐसे में थोड़ी कह दिया गया, खुदा ने भी जिसको कह दिया कि इसकी औकात, इसकी रिस्पेक्ट क्या है दुनिया की नजर में। तो मैंने कहा था कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है जीने के लिए? आप जो कलाकार लोग हैं वो भी बताइए, और आप जो लोग हैं वो भी बताइए, जीने के लिए क्या जरूरी है? आप कहेंगे सांस लेना, खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, और क्या जरूरी है? काम करना जरूरी है, और क्या जरूरी है? पढ़ाई करना जरूरी है। अब मुझे बता दीजिए, यहाँ मेरे समय जितने भी लोग हैं, सबके परिवार वाले लोग हैं, हम सब पढ़ लिखकर एक क्लास चलकर आगे चलकर डॉक्टर बनते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसके बाद इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और 5-5 साल लगाते हैं, उसमें फिर स्पेशल डिग्रीज करते हैं। आज चाहते हैं कि हम सिर्फ मार्शल आर्ट सीखकर लड़कियां लड़कों का मुकाबला कर लेंगे। देखिए, जो ममिता के साथ में केस हुआ, ऐसे केसेस बहुत नहीं होते। जो श्रद्धा के साथ केस हुआ, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा नहीं होते। जो श्रुति के साथ में केस हुआ गाजियाबाद में, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये सबसे खतरनाक केस होते हैं। उन केसेस के बारे में क्या कहेंगे? जब स्कूल में, जब मैं यहाँ आया, आपने मुझे बुलाया था, मैं 20-25 मिनट पहले यहाँ से लड़कियां लड़के जा रहे थे, जिस तरह से वो सड़क पर चल रहे थे, अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप यहाँ के प्रिंसिपल को या अपने माता पिता को दिखाएंगे, उनके माता पिता को दिखाएंगे, तो आपको महसूस होगा हम कहाँ कमी कर रहे हैं। उस चीज की तरफ भी तो ध्यान दे दीजिए, हम कहां कमी कर रहे हैं उस चीज की। जब आप कहते हैं कि देखिए, रजा भाई ने कहा मार्शल आर्ट में से कम कर, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को नहीं बल्कि सबको मैं सालों से सिखा रहा हूं, बिना पैसा लिए सिखा रहा हूं। और मेरा जो सिखाना है वो स्ट्रीट कॉम्बैट है। आप कभी भी ये कुंफू कराटे करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का। लड़के पैदाइशी और नेचुरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि मैं ये कुछ एक दो बातें करने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लड़के पैदाइशी, उनके हार्मोनल, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फ्रेम है, उनका जो बॉडी लाइन वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिजिकली उनसे लड़ने से ज्यादा है दिमाग से उनसे लड़े। वो मौका ना आने दें कि रेप आए। मैं मोनिका की बात नहीं कर रहा, मैं श्रुति की और श्रद्धा की बात भी नहीं कर रहा, मैं दीगर जितनी भी और लड़कियां ऑल ओवर इंडिया जिनके रेप हुए और मर्डर हुए, वो एंटायरली बहुत डिफरेंट केसेस हैं, बहुत ही खतरनाक केसेस हैं। वहां पर जैसे आपने कहा कि जब पता चल गया कि ये हो गया, रेप हो गया, अदालत में क्या हो गया, तो फिर किसने वकील देना? फौरन खत्म करो काम। और पब्लिक में आकर रजा भाई ने कहा था कि जिस तरीके से दुबई में या सऊदीया में या जहां भी इस तरह की कुछ चीजें सीखना, क्या नुकसान है उसमें आपका मजहब नहीं बदल जाता भाई, उसमें आपका सामाजिक धर्म भी नहीं बदल जाता, बल्कि हिम्मत नहीं होगी किसी की। यहाँ लोग मर्डर करके जाते हैं किसी का और अपने गांव चले जाते हैं, उनको लगता है कि कबूतर को लगा मेरी आंखें बंद, मैं किसी को नहीं देख पा रहा तो मुझे भी कोई नहीं देख पा रहा, ऐसा नहीं है। So it is so very important for all of us to understand कि एजुकेशन सिस्टम में ही बदलाव की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम में और घर से बदलाव की जरूरत है। बेटे और बेटी को बराबरी का हक दीजिए। नहीं है मेरे पास इस तरह 1986 लड़के लड़कियां हैं गरीब झोपड़पट्टी के, जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड एंड स्ट्रीट कॉम्बैट। इट इज नॉट कराटे और कुंफू,
इट इज क्राव मागा, इजराइल से मैं सीख कर आया हूं। वो चीज की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं जहां बातें मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वो मौका क्यों आने दिया जाए? वो ट्रेनिंग कौन देगा? वो ट्रेनिंग वो आप देंगे, घर में मां देगी, मां ही दे सकती है। और उसका सम्मान, अब इससे एक स्त्री को ही अगर हम करते रहे स्त्री 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 स्त्री, पुरुष की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, बिगाड़ तो वहां से शुरू हो रहा है जहां पर हम ध्यान दे ही नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच, देयर इज अ लॉट टू से, समय कम है। जय हिंद। माधुरी जी, Dr. Bora is saying something. सब लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, तो मैं इसको और बार नहीं खींचना चाहती हूँ, लेकिन मुझे याद आया है एक कविता जो कि अंग्रेजी में लिखा है, ग्लोरिया स्टाइन के वक्त में फेमिनिज्म के बारे में। उसका एक हिस्सा मैं आपको गा के सुना देती हूँ। I am a woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, because I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever going to keep me down again. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I've gained. If I have to, I can do anything. I am strong, I am invincible, I am woman. Thank you. And wonderful. Wow. Wow. Power. This is the power that is required in every girl and boy rather. And Dr. Bora needs to say something. He's been asking to say something. माइक बंद हुआ जा रहा है ये वाला। बेटा ये माइक बंद। आजकल हम देख रहे हैं, जब जुबान बंद होने लगती है तो आंखें बोलती है, जब आंखें बंद होने लगती है तो धड़कनें बोलने लगती है, जब धड़कनें बंद होने लगती है तो सांसें बोलने लगती है, और जब सांसें बंद होने लगती है तो एक डॉक्टर को बोलना पड़ता है। बस आज वो समय आया है, किसी की धड़कनें बंद है, किसी की आंखें बंद है, किसी की सांसें बंद है, और अब वो समय आ गया है। आज मैं, मेरे साथ मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स, साथ में बड़े आर्टिस्ट, साथ में पॉलिटिशियंस, प्रेस एंड वी ऑल आर टुगेदर, हम कदम पर कदम रखकर आज बोलने का समय आ गया। हम बोल रहे हैं और ये मूवमेंट को हम यूं ही आगे बढ़ाते जाएंगे, हमें इसे कहीं भी ठंडा होने नहीं देना है। थैंक यू। Thank you so much. The country is standing at a point where it has become a norm to see rape cases, molestation cases. अरे कोई जाति, कोई रिलीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। हर जगह की लड़कियां, हर जगह के बच्चे कीमती हैं। कल यही बच्चे इस देश को आगे लेके जाएंगे। What the hell are you doing? क्या सिखा रहे हो भाई साहब? और
शॉर्टकट अपनाने बंद कर दो, रैप्टा लगाओ, रैप्टा लगाना बंद मत करो। फॉरेन कंट्रीज का रहन सहन अलग है, उनके पीछे पीछे उनकी पद्धति पे हम चलेंगे तो हम कुछ ना हासिल कर पाएंगे। वो हमारी तरफ आ रहे हैं और हम जा रहे हैं उसकी तरफ। अपने आप को थोड़ा सा मतलब धो, आप कीमती हो, आपकी सोच कीमती है, आपके देश की सोच कीमती है। शास्त्रों को पढ़ो, उसमें से खुद अर्थ निकालो, किसी की सुनी सुनाई बातों पर अंधविश्वास मत करो। लड़कियां ऐसी कपड़े पहन के, अरे 3 साल का बच्चा क्या डुबा रहा है किसी को आधा नंगा होके? उसको तो नाभि में होना चाहिए, उसकी तरफ देखकर तो किसी को लाश छूना ही नहीं चाहिए। कैसे हो जाता है भाई साहब? बॉबिट करो, सीधा तुरंत बॉबिट करो, खत्म करो। नहीं चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जयपुर का केस उठा के देख लीजिए, औरतों ने मार मार के धज्जियां निकाल दी, बंदे की निकाल दिया ऊपर। क्यों? क्योंकि डेट पे डेट हो रहा था। हम नहीं चाहते ऐसा करना, हम नहीं है वो, हमने नहीं सीखा है। लेकिन अगर करना जरूरी पड़े तो प्लीज कोई करो। पुलिस जिन्होंने ऐसे कर किए हैं, आई सल्यूट देम बॉस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जया, थैंक यू सो मच।